दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपके साथ मैंने कई वीडियो शेयर की हैं कांग्रेस को लेकर कि हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी और हरियाणा कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, अफरा तफरी का, अव्यवस्था का, ये आखिर कहां तक रुकेगा और कहां लेकर जाएगा कांग्रेस को। मैंने आपके साथ कई वीडियो शेयर की जिसके अंदर मैंने आपसे जिक्र किया कि कांग्रेस का संगठन ना होना, कांग्रेस के अंदर आपसी जूतम पैजार का होना, और इसके साथ साथ मैंने आपसे एक बात कई बार कहा है कि जब अभाव हुआ करता है तो फिर सारी लड़ाइयाँ हुआ करती हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के अंदर हरियाणा में कांग्रेस हार गई। हरियाणा विधानसभा का चुनाव जिसके अंदर कांग्रेस को लेकर के, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर के किसी ब्लॉक के नेता कार्यकर्ता तक कांग्रेस के लोग सभी उत्साहित थे कि अब की बार हरियाणा में हमारी सरकार बनने जा रही है। लेकिन जब रिजल्ट आया था तो रिजल्ट के दौरान हरियाणा कांग्रेस 37 विधायकों पर सिमट गई। 48 विधायक भारतीय जनता पार्टी को मिल गए और हैट्रिक की सरकार बन गई। और उसके बाद से ही लगातार कांग्रेस के अंदर, मैंने कहा आपको, अफरा तफरी का माहौल है। कांग्रेसी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। कभी शैलजा और हुड्डा एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, यानी कि उनके ग्रुप के लोग, उनके गुटों के नेता। कभी रणदीप सिंह सुरजेवाला गुट के नेता बीच में आ जाते हैं। कभी चौधरी उदयभान और दीपक बाबरिया को लेकर के उनकी आपस में भी और कार्यकर्ताओं के बीच में भी चलती हैं बातें। और अब एक नई बात सामने आई है, आप देख रहे होंगे 2 दिन से बड़ी चर्चाएं हैं। चर्चा ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के बीच लेकर के भी बात है। कहा यह जा रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा की वजह से सरकार नहीं आई। हुड्डा साहब के गुट के लोग, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट के लोग कह रहे हैं। दरअसल जिक्र आपसे इसलिए सारी बात का कि प्रोफेसर संपत सिंह, जो हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं, और रामनिवास घोडेला, जो विधायक रहे हैं, संसदीय सचिव रहे हैं, विधायक का चुनाव भी लड़े थे, अब की बार हार गए। संपत सिंह साहब को तो टिकट ही नहीं मिला, लेकिन रामनिवास घोडेला चुनाव हारे। इनके साथ 5-7 और नेता हैं हिसार के। उन्होंने आरोप लगाया है, कह रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा चाहते ही नहीं थे कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने। कह रहे थे कि दीपेंद्र हुड्डा फिर ये तो चाहते थे कि सरकार बन जाए, मुख्यमंत्री मैं बन जाऊं, लेकिन बिना विधायकों के बन जाएं। और उसी के अंदर एक बात और जोड़ दी कि इतना तक चाहते थे कि बस 45-46 आ जाएं, इससे ज़्यादा ना हो। और इसी मुद्दे पर आपके साथ में चर्चा में हूं कि क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते थे हरियाणा में सरकार बने, और क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये चाहते थे कि 45-46 आएंगे, यानी कि बिना विधायकों के मुख्यमंत्री बन जाएं। अगर दीपेंद्र हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने की बात मैं आपसे करूं तो ये जरूर है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते थे कि उनके बेटे मुख्यमंत्री बन जाएं। उनका बेटा उनके रहते हुए ही सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे। हर व्यक्ति चाहता है कि, हर पिता चाहता है कि उसका पुत्र अच्छे बड़े ऊंचे मुकाम को हासिल करे। और इसके अंदर कई बार कंट्रोवर्सीज भी होती हैं, और खासकर राजनीति में जरूर होती हैं। मैं आपको बताता चलूं कि जब विधानसभा चुनाव चल रहा था तो उस दौरान भी इस प्रकार की बातें आई थी कि कुछ लोगों को दीपेंद्र हुड्डा ने जबरदस्ती उस समय पिता की, यानी कि हुड्डा साहब की अनुशंसा के बिना या उनसे सलाह मशविरा किए बिना शामिल कराया, और फिर वो लोग एंड टाइम पर कांग्रेस छोड़ गए, बागी हो गए, जिसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ। लेकिन अब जो मुद्दा है, संपत सिंह कह रहे हैं, रामनिवास घोडेला कह रहे हैं, अगर मैं इसको सीधे सीधे और सूक्ष्म शब्दों में कह दूं कि संपत सिंह हो या रामनिवास घोडेला हो या फिर बाकी लोग हों, उन सबका कहने का मकसद जो है, आप उसे ये समझ सकते हैं कि कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। बड़े हुड्डा साहब को निशाना बनाया जा रहा है छोटे हुड्डा साहब की आड़ में, क्योंकि जयप्रकाश तो बड़े हुड्डा साहब के बहुत क्लोज हैं, जेपी तो। और रामनिवास घोडेला भी कह रहे हैं, संपत सिंह भी कह रहे हैं कि हिसार के अंदर जेपी ने कई लोगों को थापी दे रखी थी। यानी कि थापी देने का मतलब है कि कई लोगों को तैयार किया हुआ था। संपत सिंह की पीड़ा समझ आती है। संपत सिंह की पीड़ा ये है, प्रोफेसर संपत सिंह की बड़ी जो पीड़ा है, बड़ा दुख है, वो ये है कि उनको टिकट नहीं मिला, उनका टिकट काट दिया गया। अब भी कटा और पिछली बार भी कटा। मैं आपको बताता चलूं, जो राजनीति में रुचि रखते हैं और खासकर जो नए दर्शक हमारे हैं, नई पीढ़ी है, युवा हैं, जो बिल्कुल जो पहली दूसरी बार के वोटर हैं, तो प्रोफेसर संपत सिंह की गिनती जो है हरियाणा के अंदर खाटी नेताओं के बीच में होती है। यानी कि जो धुरंधर नेता रहे हैं, खाटी नेता रहे हैं, उनके अंदर एक प्रोफेसर संपत सिंह हैं। चौधरी देवीलाल की सरकार में 1987 में जब चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे, तो उस समय प्रोफेसर संपत सिंह हरियाणा के गृह मंत्री हुआ करते थे। और उसके बाद जब ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, तो उस समय संपत सिंह हरियाणा के वित्त मंत्री हुआ करते थे।
यानी कि चौधरी देवीलाल के जो नवरत्नों में शामिल थे वो प्रोफेसर संपत सिंह थे। बड़ा उनको थिंक टैंक माना जाता था। इधर जब जब ये परिवार बटा, यानी कि चौधरी देवीलाल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का परिवार जो बटा, पहली वाली टर्म का बता रहा हूं आपको मैं, जो 2000 के चुनाव के बाद में जो हालात बने, उसके बाद में संपत सिंह जी छोड़ के आ गए इंडियन नेशनल लोकदल को और कांग्रेस में शामिल हुए। बीच में संपत सिंह जी कुछ समय के लिए भाजपा की तरफ भी उनका मन बना था, फिर वापस उनका मन कांग्रेस में ही रहा और कांग्रेस में लंबे समय से उनके बेटे गौरव संपत को भी चुनाव में टिकट मिला एक बार। संपत सिंह की जो हताशा, निराशा, जो भी कह सकते हैं आप, कि उनको सरकार के अंदर जो भागीदारी का मौका मिला था वो अंतिम जो मौका था आज से 2 दशक पहले था। यानी कि 2005 तक जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तो उस समय संपत सिंह उनकी सरकार में वजीर हुआ करते थे। उसके बाद उनको ना विधायक बनने का मौका मिला, ना मंत्री बनने का मौका मिला, यानी कि सत्ता से कंप्लीट उनकी दूरी होती चली गई। टिकट तो मिली, 2009 के चुनाव के दौरान वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नज़दीक थे, लेकिन कोई बड़ा पद नहीं मिल पाया। और उस दौरान आज जब संपत सिंह ने आरोप लगाए दीपेंद्र हुड्डा पर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर, इशारे हुआ करते हैं राजनीति के अंदर, और कहा भी जाता है कि इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। कई राजों पर पर्दा भी रखा प्रोफेसर संपत सिंह ने, लेकिन कई राजों को उजागर किया दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के टीम के युवा चेहरे ने, सारन ने। उन्होंने कहा कि संपत सिंह जी बताएं, उन पर भी बड़े आरोप लगते रहे, रामनिवास घोडेला पर भी बड़े आरोप लगते रहे, उन्होंने उन दोनों को निशाने पर लिया। कहने का मकसद ये है दोस्तों कि जो पहले जो ये आग चल रही थी गुटबाजी की जो ये लड़ाई थी, ये इधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट था तो उधर सैलजा गुट था, बीच में छोटा मोटा रणदीप सुरजेवाला अपना गुट बनाए थे, तो ये सब चल रहा था। गुट नेताओं ने बनाया नहीं, लेकिन कार्यकर्ताओं के जरूर बने हुए थे। और अगर आप कहें तो फिर संपत सिंह सरीखे वरिष्ठ नेता, रामनिवास घोडेला सरीखे बड़े नेता, इनके द्वारा निशाने का कसना दीपेंद्र हुड्डा पर, फिर जेपी पर, तो फिर आप मान लें कि फिर अगली लड़ाई जो है वो कुछ और मोड़ लेगी, कोई और नया रुख लेने जा रही है। या तो कोई बड़े बदलाव होंगे, क्योंकि संपत सिंह कह रहे हैं कि जब तक संभलेंगे नहीं तब तक बात बनेगी नहीं। यानी कि संभलने का मतलब ये है कि पूरी तरह से जो संगठन है, कांग्रेस पार्टी है, इसको सबको पटरी पर, लाइन पर लाया जाए। अब वो होगा कैसे, ये तो कांग्रेस के लोग ही बता सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि सत्ता से दूरी कांग्रेस के नेताओं को बहुत परेशान कर रही है, बहुत साल रही है, और इसके चलते कांग्रेस के नेताओं की जो अपनी आपसी जो जुबानी जंग है, ये जो जुबानी तीर चल रहे हैं, बड़ी बुरी तरह से बेध रहे हैं एक दूसरे को। क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा के बारे में जब संपत सिंह ने कहा तो ये बात जरूर गई होगी दूर तक, और मैंने कहा जो जुबानी तीर भेद रहे हैं तो कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी पीड़ा जरूर पहुंची होगी। अब आने वाले समय में कांग्रेस का क्या चलेगा, आखिर हरियाणा कांग्रेस कौन से नए बदलाव के दौर में होगी, क्योंकि अभी हरियाणा कांग्रेस को अपने बड़ी चर्चाएं हैं चौधरी उदय भान को बदलने की। तो हरियाणा कांग्रेस को इंतजार है चौधरी उदय भान ही रहेंगे या फिर नए प्रदेश अध्यक्ष आने हैं। हरियाणा विधानसभा के अंदर जो सीएलपी लीडर कांग्रेस विधायक दल के नेता कौन हो, विपक्ष के नेता कौन हो, इसका इंतजार है। और इधर कांग्रेस की जो आपसी जूतम पैजार है, इसकी तरफ भी लोगों की नजर है। आखिर कहां जाके रुकेगी कांग्रेसियों की जंग, आखिर क्या होगा हरियाणा के अंदर कांग्रेस का भविष्य, और क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा यूं ही निशाने पर लिए जाते रहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।